लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है दूसरा पतरस उसका पहला अध्याय उसके 3 पद से 11 पद तक, 2 Peter chapter 1 verses 3 to 11। हमने पिछले कुछ रविवारों से एक छोटी सीरीज आरंभ की। इस सीरीज का नाम है फॉलोइंग जीसस, प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करना। इसमें हम 2 संदेश और देखेंगे आज और आने वाले रविवार को। और इस सीरीज में इस बात को देख रहे हैं कि जो मसीह जीवन है वो केवल बपतिस्मा तक ही सीमित नहीं है, केवल प्रभु भोज तक ही सीमित नहीं है, लेकिन जो मसीह जीवन है वो यीशु मसीह का अनुसरण जीवन के अंत तक करने वाला जीवन है। फॉलोइंग जीसस टिल डेथ। यीशु मसीह ने हमें इसलिए बुलाया है कि हम निरंतर उसके पीछे चलें। यीशु के पीछे चलने वाला जीवन, एक शिष्यता का जीवन, एक डिसाइपल बनने का जीवन। इसलिए जो प्रभु है वो हमें इसलिए बुलाता है कि हम उसके पीछे चलें, उसका अनुसरण करें और उसके शिष्य बने। और इस संबंध में हमने कुछ बातों को देखा था। हमने पहले रविवार को देखा था बिकमिंग अ डिसाइपल। और इस बुलाहट में जो प्रभु हमें बुलाता है उसके पीछे चलने के लिए, वो चाहता है कि हम उसके एक शिष्य बने, एक डिसाइपल बने। हमारे अंदर एक अनुशासन हो, हमारे अंदर एक प्रेरणा हो, हमारे अंदर एक जुझारूपन हो कि मैं निरंतर प्रभु के पीछे चलूं, उसका शिष्य बनूं। केवल एक नामधारी ईसाई बनकर न रह जाऊं, लेकिन उसका शिष्य बनूं। फिर हमने देखा था यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब है अ डिफरेंट लाइफस्टाइल, एक भिन्न प्रकार का जीवन। जो जीवन मेरा हो वो अब यीशु समान हो, उस जीवन में भिन्नता हो, उस जीवन में डिफरेंस हो। और हमने फिर पिछले संडे देखा था कि फॉलोइंग जीसस डिमांड्स 6 स्टेप्स। जो 6 कदम हैं, उन कदमों को लेते हुए हम आगे बढ़े तो हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे। और आज इस खंड के आधार पर हम एक और महत्वपूर्ण बात देखेंगे जिससे कि हम कैसे जान सकें कि हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। कीप ग्रोइंग, बढ़ते जाना। और इस खंड के आधार पर हम इस बात को देखेंगे कि यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब है कि हमें कीप ग्रोइंग करना है, हमें बढ़ते जाना है। हमें स्टैग्नेशन का जीवन नहीं या पीछे जाने वाला जीवन नहीं, लेकिन दिन प्रतिदिन इस जीवन में बढ़ोतरी हो, दिन प्रतिदिन इस जीवन में ग्रोथ हो, दिन प्रतिदिन जीवन में उन्नति हो। एक बढ़ने वाला जीवन, एक ग्रो करने वाला जीवन, एक उन्नति करने वाला जीवन। यीशु मसीह ने इसलिए हमें बुलाया कि हम उसके पीछे चलें ताकि हम दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं, उसके स्वभाव में, उसकी समानता में हम बनते चले जाएं। यही डिसाइपलशिप है। कि जो डिसाइपलशिप है, जो शिष्य बनना है, जो यीशु के पीछे चलना है, उसका मतलब ये है कि अब मैं हर दिन बढ़ रहा हूँ, हर दिन यीशु में बढ़ रहा हूँ, तरक्की कर रहा हूँ, उन्नति कर रहा हूँ। उसके समान मेरे जीवन में चीजें और बातें दिखाई दे रही हैं। Keep growing, बढ़ते जाना, growing in Christ। इसलिए इस खंड में जो 4था पद है उसमें लिखा है ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी बनो ताकि इसके द्वारा तुम उस सहार से छूटकर जो संसार की बुरी अभिलाषाओं से आती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। जो ईश्वरीय स्वभाव है, जो यीशु का स्वभाव है, अब उसमें हमें पार्टेक करना है, उसमें हमें सहभागी बनना है, उससे हमें लेना है। अब यीशु का जो स्वभाव है केवल यीशु का स्वभाव नहीं, लेकिन उस स्वभाव को अब हम जो उसके शिष्य हैं, जो उसके पीछे चलते हैं, उसके स्वभाव को लेंगे। अब जब हम उसके पीछे डेली चलेंगे, बराबर चलेंगे, यीशु का स्वभाव हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन आता जाएगा। वो बढ़ोतरी उन्नति हमारे जीवन में दिखेगी। और जो 7वां पद है उसमें लिखा है बढ़ते जाओ और भक्ति और भाईचारा और प्रीति और प्रेम में, क्योंकि ये बातें हैं जो तुम्हें बताई गई हैं। इसमें लिखा है और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति के प्रेम में बढ़ते चले जाओ।
कीप ग्रोइंग। 8वें पद में भी लिखा है कि कैसे तुम बराबर इसमें बढ़ते चले जाओ, वर्तमान में, और बढ़ते चले जाएं। ये जो बातें तुम में वर्तमान में रहें, उनमें बढ़ते चले जाओ। उसके बाद हम इस खंड में देखते हैं कि कैसे परमेश्वर का वचन यहाँ पे बताता है कि बढ़ने के लिए यत्न करना है, स्ट्राइव करना है। इसलिए 5वें पद में लिखा है सब प्रकार का यत्न करके, सब प्रकार का यत्न, स्ट्राइविंग टू फॉलो जीसस। और 10वें पद में भी लिखा है भली भांति यत्न करते चले जाओ। जो फॉलोइंग जीसस है उसमें ग्रोथ है, उसमें उन्नति है, उसमें बढ़ोतरी है। और इस बढ़ोतरी के लिए, इस उन्नति के लिए यीशु के पीछे चलने के लिए यत्न करना है, प्रयत्न करना है, स्ट्राइव करना है। हम बैठे बैठे केवल बाइबल पढ़कर, केवल प्रार्थना करके ही हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमें इसमें स्ट्राइव करना है, हमें यत्न करना है। जो पुरानी बातें हैं उनको छोड़ना है, नई बातों को अपनाना है, पुराने स्वभाव को त्यागना है, नए स्वभाव को लाना है, क्रोध को त्यागना है, संयम को लेकर आना है। ये यत्न है, ये प्रयत्न है, ये डिसिप्लिन है, ये अनुशासन है, ये यत्न करने वाला जीवन। ध्यान से सुने, ग्रोथ रिक्वायर्स लाइफ। जो ग्रोथ है, जो बढ़ना है, वो उसी जीवन में हो सकता है जो जीवन जीवित है। जो ग्रोथ है वो डेड लाइफ में नहीं हो सकता। जिसमें जीवन है, जो जीवित प्राणी है, जो जीवित वस्तु है, उसी में ही ग्रोथ होगा, उसी में ही बढ़ोतरी होगी, उसी में ही उन्नति होगी। जो मरी हुई वस्तुएं हैं वो नहीं बढ़ती। अगर मैं आत्मिक रूप से डेड हूं तो मैं यीशु में नहीं बढ़ सकता। मुझे बढ़ने के लिए, मुझे ग्रो करने के लिए, मुझे स्ट्राइव करने के लिए, मुझे यत्न करने के लिए, मुझे यीशु में नया जन्म लेना है, जीवित होना है। और उस जीवन में ही मैं आगे बढ़ सकता हूं। न केवल इट रिक्वायर्स लाइफ, लेकिन ग्रोथ इज अ साइन ऑफ लाइफ। जो ग्रोथ है ये जीवित रहने का चिन्ह है। ये जो जीवन है इसमें ही ग्रोथ हो सकती है, इसी में ही बढ़ोतरी हो सकती है, इसी को ही बढ़ाया जा सकता है। और यही ग्रोथ का चिन्ह है, यही मेरे जीने का चिन्ह है। मैं अगर ग्रो नहीं कर रहा हूं, इसका मतलब ये है कि मैं जीवित नहीं हूं, मैं मरा हुआ हूं। अगर मैं ग्रो कर रहा हूं, अगर मैं बढ़ रहा हूं, तो इस बात का चिन्ह है, इस बात का साइन है कि मैं जीवित हूं। अगर मैं बढ़ नहीं रहा हूं, आई एम डेड। क्योंकि जो ग्रोथ है ये हमेशा इस बात को बताती है कि ये ग्रोथ जीवित जहां जान है, जहां जीवन है, वहीं बढ़ेगा। अब ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं, इनमें जीवन नहीं है, ये 2 साल से इतने के इतने हैं। लेकिन बाहर जो प्लांट्स हैं उनमें जीवन है, वो बढ़ रहे हैं, उनमें जीवन है। जो ग्रोथ है ये साइन है, ये जीवन का साइन है। अगर 10 साल से मैं केवल एक सही हूं, मेरे जीवन में कोई चेंज नहीं है, मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं है, मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं है, इसलिए क्योंकि मैं स्पिरिचुअली डेड हूं, आत्मिक रूप से मैं मरा हूं, परमेश्वर का आत्मा काम नहीं कर रहा है, उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, उसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही है, उसमें ऊंचाई नहीं आ रही है। Lack of growth is a sign of death. अगर ग्रोथ नहीं हो रही है तो इसका मतलब है मृतक है, मरे हुए हैं, उसमें ग्रोथ नहीं है। और इसलिए जो ग्रोथ है इज अ डिमांड ऑफ लाइफ। एक मांग है, लाइफ की एक मांग है। क्या मांग है? कि मुझे इंटेंशनल होना है, मुझे प्रयत्न करना है, मुझे यत्न करना है कि मैं ग्रो करूं, मैं बढ़ूं, मैं उन्नति करूं। ये ऑटोमेटिक नहीं होता। अगर ऑटोमेटिक होता तो ये प्लान्स बढ़ जाते। इनमें यत्न करने की क्षमता नहीं है, यत्न करने की क्षमता है। इसलिए बार बार यहां पर यत्न करो, भली भांति यत्न करो, ये डिमांड है।
ये लाइफ की डिमांड है कि मैं ग्रो करूं, इसलिए इंटेंशनल होना है। मुझे बराबर ध्यान देना है, भली भांति मुझे यत्न करना है, प्रयत्न करना है, स्ट्राइव करना है कि मैं आगे बढ़ूं। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जिम्मेदारी है, जिस जिम्मेदारी को मैं लेता हूं कि मेरे अंदर ग्रोथ आए, मेरे अंदर विकास आए। ग्रोथ इज प्रोग्रेसिव एंड ग्रेजुअल, क्योंकि ये जीवन का एक नियम है, जीवन से एक मांग है। इसलिए जो ग्रोथ है ये प्रोग्रेसिव है, ये लगातार तो होती है लेकिन ग्रेजुअल है, धीरे धीरे, एकदम नहीं जाती है। आजकल दवाइयां चली हैं, आप डालो खेत में और बड़े आलू बन जाते हैं, वो बड़ा प्याज हो गया। लेकिन जो जीवन का नियम है, इस जीवन में जो ग्रोथ है वो प्रोग्रेसिव है, क्योंकि वो जीवित है, वो लगातार होगी लेकिन ग्रेजुअल होगी, धीरे धीरे होगी। आप ये नहीं सोचेंगे कि मेरा बच्चा आज पैदा हुआ है और ये 12 साल का दिखाई दे, नहीं होगा। ग्रेजुअल है, धीरे धीरे है। यही आत्मिक जीवन में भी है, यही डिसाइपलशिप में है, यही फॉलोइंग जीसस है। आप लगातार यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव आएगा। धीरे धीरे आप उसके ईश्वरीय स्वभाव को इंटेक करेंगे, उसमें सहभागी होंगे। ये प्रोग्रेसिव है लेकिन ग्रेजुअल है। एक जो पेड़ है, जब उसको लगाते हैं लंबा समय लेता है बड़ा होने के लिए। ग्रेजुअल है, धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है लेकिन बढ़ नहीं रहा है, तो उसे काट क्यों नहीं मिलते, लेकिन वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। वही हमारे जीवन का भी नियम है, भले वो शारीरिक जीवन हो या आत्मिक जीवन हो, उसमें लगातार। इसलिए यीशु मसीह ने कहा फॉलो मी। जो फॉलो है वो कंटिन्यूअस टेंस है, लगातार, बराबर, क्योंकि धीरे धीरे कई लोग चाहते हैं कि 10 महीने में वो प्रौढ़ बन जाए, सयाने बन जाए, आत्मिक बन जाए। यीशु मसीह नहीं होता ऐसा, समय लगता है। इसलिए यत्न करना है, प्रयत्न करना है। कभी गिरेंगे, कभी उठेंगे, लेकिन गिरे नहीं रहना है, हमें पीछे नहीं हटना है, निरंतर आगे बढ़ना है। आप या तो ग्रो कर रहे हैं या डिक्लाइन कर रहे हैं, बीच का कुछ नहीं है। या तो आप बढ़ रहे हैं या तो आप घट रहे हैं। स्टैग्नेशन नहीं है इसमें रुकावट नहीं है। या तो आप प्रोग्रेस कर रहे हैं या तो रिग्रेस कर रहे हैं, दोनों में से हो रहा है। आगे बढ़ रहे हैं या हम पीछे जा रहे हैं। नो स्टैग्नेशन, रुकावट नहीं है। ग्रोइंग मीन्स चेंजिंग, परिवर्तन। इसलिए या तो आप ग्रो करेंगे या डिक्लाइन करेंगे, क्योंकि जो ग्रोइंग है वो हमेशा परिवर्तन को लाता है, चेंज को लेकर आता है, बदलाव को लेकर आता है। यह है ग्रोथ, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव है, ये ग्रेजुअल है, ये जीवित प्राणी में ही संभव है। इसलिए परिवर्तन आता है हर प्राणी में, चाहे वो जानवर है, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे वो इंसान है। चेंजेस जब एक छोटा पेड़ पौधा आप लगाते हैं, आप समझ नहीं पाते कि आगे चलकर इसमें क्या चेंजेस हैं। चेंजेस आते हैं क्योंकि वो ग्रो कर रहा है। अगर मेरे जीवन में चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे हैं, परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब है ग्रो नहीं कर रहा। मैं वही कर रही हूं सालों से और पीछे की ओर जा रहा हूं। अब ध्यान सुनिए, बर्थ इज जस्ट अ बिगिनिंग। जो बच्चे का जीवन है एक केवल आरंभ है। बच्चे का जन्म हो गया तो माँ बाप ये नहीं सोचते हैं कि अब सब खत्म हो गया, अब सब कुछ पूरा हो गया।
लेकिन जो बच्चे का जन्म है, इट इज जस्ट अ बिगिनिंग। अब शुरू हुआ है यत्न करने का समय, प्रयत्न करने का समय, इसको बढ़ाने का समय, इसको बढ़ते जाने का समय, ग्रो करने का समय। जब बच्चा पैदा होता है खुशी होती है, लेकिन 10 महीने हो गए, 12 महीने हो गए, 14 महीने हो गए, चल नहीं रहा है, हाथ पैर नहीं मार रहा है, मूवमेंट्स नहीं है, बोल नहीं रहा है, चिंता। हम सोचते हैं अब बच्चा पैदा हो गया, बहुत खुश, लेकिन वो बिगिनिंग है। आपने यीशु मसीह में जन्म ले लिया, ये केवल बिगिनिंग है। आपने यीशु मसीह में बपतिस्मा ले लिया, ये केवल बिगिनिंग है, एंड ऑफ लाइफ नहीं है, वो आज से शुरुआत है। और आज जो हम सोचते हैं कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, अब मैंने बपतिस्मा ले लिया, अब सब खत्म, अब सब खत्म, वहां शुरुआत है। यह है फॉलोइंग जीसस, यह है ग्रोइंग। अब बपतिस्मा लेने के बाद आप ग्रो करेंगे, अब आगे बढ़ेंगे। अगर ग्रो नहीं कर रहे हैं, अगर बढ़ नहीं रहे हैं, इसका मतलब है कुछ खराबी है। इसलिए जो बच्चा है, माँ बाप रोजाना देखते हैं। मेरे पास आए थे संजना और नरेंद्र, ये भैया ये मोटा नहीं हो रहा है, मोटा नहीं हो रहा है, होगा मोटा, चिंता। क्योंकि जीवन है, उसे मोटा होना है, उसे ग्रो करना है। इसलिए अगर आपके घर में बच्चा पैदा हो गया, वो एंड नहीं है, वो बिगिनिंग है। अब है यत्न, अब है प्रयत्न, अब स्कूल की फीस देनी है, अब पैंट लेने हैं, और शर्ट लेने हैं, अब मोबाइल फोन लेना है, और शादी करानी है, घर बनाना है, यत्न प्रयत्न। बच्चे को पैदा करके छोड़ देना। वही आत्मिक जीवन में इसके आंख बढ़ रहे हैं, कान बढ़ रहे हैं, ये नहीं। 3 स्टेजेस हैं लाइफ में, 3 चरण हैं, पड़ाव हैं। बेबीहुड, चाइल्डहुड एंड मैनहुड। यह है ग्रोथ, यह है ग्रोथ। बेबीहुड तो पैदा हो, बहुत खुश, अरे मोटू और ये और वो। अब जब चाइल्डहुड नहीं हुई, चलने नहीं लगा, बात करने नहीं लगा, वो दूसरी स्टेज है, वो दूसरा पड़ाव है। और इसलिए हर माँ बाप इस बात को देखते हैं, बेबीहुड से इसे चाइल्डहुड में आना है, इसे बचपने में आना है, इसे चलना है, और तुतलाकर बोलना है, लगा के लड़ना है इसका, और तरक्की वाले चाइल्डहुड। लेकिन केवल चाइल्डहुड तक ही सीमित नहीं। 15 साल का हो रहा, अभी तुतलाकर बोल रहा है, चिंता। 15 साल का हो गया, अभी भी चल नहीं पा रहा, चिंता। मैनहुड, यह है 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ। यह है ग्रोथ, कि बेबीहुड से चाइल्डहुड में, और चाइल्डहुड से मैनहुड में। इसी प्रकार से आत्मिक जीवन में फॉलोइंग जीसस, इसी प्रकार से जस्टिफिकेशन, सैंक्टिफिकेशन एंड ग्लोरिफिकेशन। क्या है ये भी 3 स्टेजेस है। नया जन्म, बैप्टिज्म, बपतिस्मा, जो 3 पद में लिखा है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, उसकी ईश्वरीय सामर्थ से नया जन्म आया है, भक्ति आई है, बपतिस्मा आया है। यह है स्टेज 1 कि जब मेरा नया जन्म हो रहा है, मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, मैं यीशु के भवन में आ रहा हूँ, और मैंने बपतिस्मा लिया है। यह जस्टिफिकेशन, यह नया जन्म, ये ईश्वरीय सामर्थ के द्वारा हुआ है। ईश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया। यह पहला स्टेज। दूसरा स्टेज सैंक्टिफिकेशन, ईश्वरीय स्वभाव, जो 4थे पद में है, जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है। ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ।
अब जो बपतिस्मा मैंने लिया है, नया जन्म मेरा हुआ है, मुझे दूसरे पड़ाव में आना है, दूसरे स्टेज में आना है। क्या है दूसरा स्टेज? ईश्वरी स्वभाव। यह डिसाइपलशिप, यह है फॉलोइंग जीसस, कि अब मैं यीशु मसीह को फॉलो कर रहा हूँ, उसके पीछे चल रहा हूँ, दिन प्रतिदिन यत्न कर रहा हूँ, प्रयत्न कर रहा हूँ, लगातार चल रहा हूँ, और उसका स्वभाव धीरे धीरे मेरे जीवन में आ रहा है। ये ईश्वरीय स्वभाव अभी तक मेरे अंदर मानवीय स्वभाव था। मैं क्रोध करता था, मैं ईर्ष्या करता था, मैं जलन करता था, मैं लालच करता था, मैं लोभ करता था, लेकिन अभी ईश्वरीय स्वभाव मेरे अंदर शांति को ले आ रहा है, धीरज को लेकर आ रहा है, प्रेम को लेकर आ रहा है, संयम को लेकर आ रहा है। ईश्वरीय स्वभाव ये सेंटिफिकेशन लगातार, यह प्रोग्रेसिव एंड धीरे धीरे, एकदम से नहीं। बपतिस्मा लेने के तुरंत बाद ही मैं यीशु मसीह के समान भी बन जाता हूँ। मेरी पुरानी हालतें एकदम खत्म नहीं आती, लेकिन जैसे जैसे मैं उसके पीछे चलता हूँ, वैसे वैसे मेरा पुराना स्वभाव खत्म होता है और नया स्वभाव जो ईश्वरीय स्वभाव है वो मेरे जीवन में वास करता है। यह परिवर्तन, यह चेंज। लोग कहते हैं पहले तू बहुत गुस्सा करता था, आज भी करता है। यह परिवर्तन, पहले तू गाली गलौज करता था, आज भी करता है। यह परिवर्तन, ईश्वरी स्वभाव, यह फॉलोइंग जीसस कैसे हुआ? मैंने बपतिस्मा के बाद यीशु मसीह के पीछे चलना आरंभ किया है। मैं दिन प्रतिदिन उसके पीछे चलता हूँ। उसका जो स्वभाव है, जो ईश्वरी स्वभाव है, जो गॉडली नेचर है, अब मेरे पुराने नेचर को दूर कर रहा है, साफ कर रहा है, उसको परिवर्तन, ये सैंक्टिफिकेशन, यह वर्तमान में जो नया जन्म हुआ, जो बपतिस्मा हुआ, वह पास्ट, वह भूत में। लेकिन आज वर्तमान में आप वैसे ही हैं जैसे जब आपका बपतिस्मा हुआ था, या इसमें बदलाव आया है, या इसमें परिवर्तन आया है, इसमें ईश्वरीय स्वभाव आया है। वर्तमान, ये वर्तमान डिसाइपलशिप, ये वर्तमान है यीशु मसीह के पीछे चलना। शाम का लेखक कहता है, वचन का लेखक, जब मेरी मृत्यु हो जाए, मैं कब्र में जाऊं, तो क्या मैं वहां उसको धन्यवाद कह सकूंगा? नहीं। इस जीवन में जब तक मैं जीवित हूं तभी ग्रोथ है, क्योंकि मैं यीशु के पीछे चल रहा हूं, फॉलोइंग जीसस। जैसे बच्चे को डेली भोजन चाहिए, दूध चाहिए, उसे दलिया चाहिए, उसे अन्य प्रकार की बातें चाहिए, जिससे कि वो एडल्ट बने, मसल्स मजबूत हो, बुद्धि मजबूत हो, नाक मजबूत हो, कान मजबूत हो, हड्डी मजबूत हो। जो बच्चा होता है उसकी हड्डी बहुत कमजोर होती है। कैसे मजबूत होती है? भोजन करने के द्वारा, आयरन खाने का, विटामिन, ये जो सब्जियों से, फल से और उनसे मिलता है। उसी प्रकार से यीशु मसीह में आने के बाद जो ईश्वरीय भोजन है, जो आत्मिक भोजन है, परमेश्वर के वचन को, संगति को, रोटी तोड़ने को और बराबर प्रार्थना और दवाई, इनके द्वारा मेरी आत्मिक हड्डियां मजबूत होती है, हड्डियां मजबूत होती है। फॉलोइंग जीसस, जो तीसरा स्टेज है ग्लोरिफिकेशन, अनंत राज्य में, अनंत राज्य में जो 11वें पद में है, और इस रीति से तुम हमारे प्रभु यीशु उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। यह भविष्य, यह तीसरा स्टेज, अनंत राज्य में। यह मेरी डेस्टिनी। अभी मैं डिसाइपलशिप में हूँ, यीशु के पीछे चल रहा हूँ। अगर मैं बराबर यीशु के पीछे चलूं, फॉलो करूं, और मेरे अंदर उसका ईश्वरीय स्वभाव, मेरे जीवन में परिवर्तन, मेरे जीवन में बदलाव, तो भविष्य क्या है? अनंत राज्य में प्रवेश। कैसे? बड़े आदर के साथ देता है, बड़े आदर के साथ। वह है मेरी डेस्टिनी। इसलिए बैप्टिज्म ले लिया, समाप्त नहीं। नया जन्म हो गया, समाप्त नहीं, अब शुरू है फॉलोइंग जीसस, यीशु मसीह का बराबर अनुसरण। इसलिए स्वयं यीशु मसीह के लिए कहा गया है, लूका उसका 2 अध्याय उसके 52वें पद में, लूका 2 अध्याय उसका 52 पद, ध्यान से देखें। और यीशु बुद्धि और दीर्घायु में और परमेश्वर के अनुग्रह में
और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। यह बढ़ता गया, यह ग्रोथ। क्या ग्रोथ है इसके अंदर? बुद्धि। मेंटली ही ग्रू, दीलदाल फिजिकली ही ग्रू, परमेश्वर के अनुग्रह में स्पिरिचुअली ही ग्रू, मनुष्य के अनुग्रह में सोशली ही ग्रू। यह है होलिस्टिक ग्रोथ, यह पूर्ण बढ़ना। जो यीशु मसीह है, जो स्वयं परमेश्वर इस पृथ्वी के ऊपर, उसे ग्रोथ की आवश्यकता पड़ी, उसे बढ़ने की आवश्यकता। कैसे? वो मेंटली बढ़ा, बुद्धि में बढ़ा, मेंटली बढ़ा, दीलदार फिजिकली वो व्यस्त हुआ, वो मैनहुड में उसने प्रवेश किया। परमेश्वर के अनुग्रह स्पिरिचुअली आत्मिक रूप में उसने अपने आप को दिया और 40 दिन 40 रात उस उपवास में प्रार्थना में गया, जिससे कि अपनी आत्मिक शक्ति को वो प्रबल करे, परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन में ले और निरंतर परमेश्वर के पीछे और मनुष्य के अनुग्रह में आज सोशली, आज पूरे विश्व में यीशु मसीह का जय जयकार है। पूरे विश्व में सोशली ये ग्रोथ है। जब यीशु मसीह को चाहिए तो हमें भी चाहिए। यीशु का अनुसरण के लिए आत्मिक जन्म, यीशु का अनुसरण करने के लिए बपतिस्मा, लेकिन इसके बाद बढ़ते जाना है, परिवर्तन आना है। बेबीहुड से चाइल्डहुड, चाइल्डहुड से मैनहुड, उस नए जन्म से ईश्वरीय स्वभाव, उस ईश्वरीय स्वभाव से अनंत राज। पहचान बदलनी है, पहचान बदलनी है। आप बचपन की अपनी तस्वीर देखिए, जब आप 10 महीने के थे या 1 साल के थे, अगर आज आप 25 साल के हो गए, आप पहचान नहीं पाएंगे। पिछले दिनों पिंकी की तस्वीर दिखाई दी गई थी, मैंने एक छोटी तस्वीर बचपन की, उस बचपन की तस्वीर को आज लोग पहचान नहीं करते। ये आशा है, लेकिन पिंकी है, बदल गई, तस्वीर बदल गई सर, पहचान बदल गई। यही है परिवर्तन। अगर आज भी मैं 2 साल का बच्चे के समान दिखाई दे रहा हूं, जब मैं 2 साल का था, उतनी ही मेरी नाक, उतने ही मेरे कान, उतने ही मेरे होंठ, उतनी ही मेरी फिंगर्स, उतनी ही मेरी बॉडी। प्रॉब्लम है सर, प्रॉब्लम है। आज आत्मिक जीवन में यही हो रहा है। 10 सालों के प्रभु में आए हुए, 15 सालों के प्रभु में आए हुए, आंख भी छोटी है, कान भी छोटे हैं, नाक भी छोटी है, मुंह भी छोटे हैं, और सिर में बाल छोटे थोड़े हैं, और बिल्कुल गिट्टू है। प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि आई एम नॉट फॉलोइंग जीसस। जब मैं उसको फॉलो करूंगा, दिन प्रतिदिन मेरी पहचान बदल जाएगी, मेरी तस्वीर बदल जाएगी, मेरा स्वभाव बदल जाएगा, मेरा बिहेवियर बदल जाएगा, मेरे कार्य बदल जाएंगे, मेरी बोलचाल बदल जाएगी, मेरी भाषा बदल जाएगी, मेरा सोचना बदल जाएगा, मेरा चलना फिरना बदल जाएगा, मेरा उठना बैठना बदल जाएगा। पहचान बदलनी है। आज जो सर्वे है बताता है कि आज 3 प्रकार के मसीह हैं। 3 कैटेगरीज ऑफ क्रिश्चियंस टुडे। 3 प्रकार के क्रिश्चियंस आज, 3 प्रकार के मसीही आज। पहला कल्चरल, दूसरा कॉन्ग्रेगेशनल, तीसरा कन्विक्शनल। कल्चरल जो परंपरावादी है क्रिश्चियंस, लेकिन परंपरावादी बाप दादों से, सर हम तो अब्राहम के वंश के हैं। यीशु ने कहा मेरे पीछे हो लो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। और कहा सर हम तो अब्राहम के वंश के हैं। परंपरावादी, वंशागत, हमारे बाप दादा, हमारे पूर्वज सर ईसाई थे और क्रिश्चियन थे, अरे सर डीकन थे, अरे सर एल्डर थे, हम तो उस जनरेशन के हैं। परंपरावादी, उनका यीशु के पीछे चलने से कोई नाता नहीं, कोई नाता नहीं है। क्रिश्चियन, क्रिसमस होता आ जाते हैं, ईस्टर हो जाता आ जाते हैं,
चालू इंग्लिश बोलते हैं। परंपरावादी बातों से ये है कल्चरल, जिन्हें हम कहते हैं ईसाई। ऐसा ही शुरू से बात करो। सर मैंने परदादा वो जो मिशनरी चार्ल्स वॉरेन थे उनकी बाइबल पढ़ी, और वो बाइबल आज भी मैंने लाल कपड़े में लपेट कर ऊपर क्या करते ऊपर पढ़ो से परंपरावादी अब्राहम के वंश के पीढ़ी, जिसे कहते हैं नेचुरल क्रिश्चियन, स्वाभाविक क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुए, नेचुरल जन्म ले लिया, बाय बर्थ दे आर क्रिश्चियन। आत्मिक जीवन नहीं, बाय बर्थ स्वाभाविक नेचुरल क्रिश्चियन परिवार में। जैसे फरीसी कोई परिवर्तन उनके जीवन में नहीं, कह रहे हैं हम बात दादा से, नाम तो जेकब है, नाम तो जोसेफ है, ये जो सब अच्छे हैं, लेकिन कई जेकब कई जोसेफ, जेम्स है, सिद्धार्थ ने दर्शन रख दिया है नाम, लेकिन परिवर्तन यीशु के पीछे नहीं, यीशु में चलिए जहां चले गए वहीं से हाँ यस सर दूसरा जो है जो मसीह है कांग्रेगेशनल, जिनका नया जन्म हुआ है, चर्च आते हैं, चर्च में हिस्सा लेते हैं, लेकिन अभी भी संसार की अभिलाषाओं में जो चौथा पद जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, तुम उस राह से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, अब संसार से तो छूट गए हैं, लेकिन अभी भी उस संसार की अभिलाषाओं में है। अभी भी हमारे अंदर सेल्फ है, सेवियर नहीं है। हम सेल्फ के अनुसार, सेवियर के अनुसार नहीं, जिसे मैं आपके समक्ष ला रहा था, फॉलोइंग देयर हार्ट। वो यीशु का अनुसरण नहीं कर रहे हैं तो यीशु में, लेकिन आज भी अपने दिल की सुन रहे हैं, अपने मन की सुन रहे हैं, अपने हार्ट को फॉलो कर रहे हैं। संसार और चर्च दोनों, संसार और चर्च दोनों, चर्च में भी है, संसार में भी है, सेल्फ भी है, सेवियर है, क्योंकि आज भी वो यीशु की नहीं सुन रहे, यीशु के पीछे नहीं, लेकिन अपने हृदय की, अपने हार्ट की सुन रहे हैं। चर्च में आज ये कांग्रेगेशनल नया जन्म हो गया, बपतिस्मा भी ले लिया, प्रभु भोज भी लेते हैं, लेकिन संसार की अभिलाषाओं में अभी भी अपने मन की सुन रहे हैं, यीशु के पीछे नहीं। ये जो है यह कार्नल क्रिश्चियन, शारीरिक नया जन्म तो हो गया है, लेकिन अभी भी शारीरिक अभिलाषाओं में, अभी भी शारीरिक है। एकदम से क्रोध, एकदम से जलन, एकदम से भड़कना, एकदम से बुराई, यह कांग्रेगेशन। जो तीसरा कन्विक्शनल, दृढ़ विश्वास, जो तीसरी कैटेगरी है दृढ़ विश्वास, फॉलोइंग जीसस, बढ़ते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं। 5 से 7 पद, यह कन्विक्शनल, जितना विश्वास दृढ़ है, इसलिए विश्वास दृढ़ है क्योंकि वो अपने हार्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, अपनी परंपरा को फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन यीशु को फॉलो कर रहे हैं। एक जो है परंपरा को फॉलो कर रहा है, एक है जो हार्ट को फॉलो कर रहा है, लेकिन जो कन्विक्शनल है, जिनके अंदर कन्विक्शन है, जिनके अंदर दृढ़ विश्वास है, जो आज माया ने गाया कि मृत्यु भी मुझे यीशु से दूर नहीं करेगी, पंजाबी में मृत्यु भी दूर नहीं करेगी। कन्विक्शन, दृढ़ विश्वास, यह स्पिरिचुअल, यह आत्मिक, यह ऐड करते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ऐड कर रहे हैं 5 से 7। इसी प्रकार तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, विश्वास है उसमें सद्गुण ऐड करो, सद्गुण है उसमें समझ ऐड करो,
और समझ में संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। यह ऐड करते जा रहे हैं, यह बढ़ते जा रहे हैं। आजकल विश्वास था मेरे अंदर, लेकिन अब संकुल आ गया है, अब संयम आ रहा है, अब धीरज आ रहा है, अब भक्ति आ रही है, भाईचारे की प्रीति आ रही है, प्रेम आ रही है, बढ़ता है। यह कन्विक्शन, यह बढ़ने वाला, कीप ग्रोइंग। संसार में है, अभिलाषाओं के बीच में है, परीक्षाओं का सामना कर रहे हैं, परेशानियों में है, लेकिन दृढ़ विश्वास के साथ यीशु का अनुसरण कर रहे हैं। यह कन्विक्शन संसार में है, कार्य क्षेत्र में है, अभिलाषाओं में है, उनको तरह तरह की परीक्षाएं, परेशानियां सता रही हैं, लेकिन उसके बीच में, उस दौरान भी वो बढ़ते चले जा रहे हैं। ये चीजें उन्हें परेशान नहीं कर रही है, एडवांसिंग, आगे बढ़ रहे हैं। गिरने से तभी बचेंगे जब आप एडवांस करेंगे, फिसलने से आप तभी बचेंगे जब आप एडवांस करेंगे, जब आप चलते रहेंगे। चलते रहने से ही आप गिरने से बचेंगे, चलते रहने से ही आप फिसलने से बचेंगे। लेकिन अगर आप एडवांस नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, आप गिर जाएंगे, फिसल जाएंगे। यह परमेश्वर का राज, उसके स्वभाव को ग्रोथ, बढ़ना, ग्रोइंग, कन्विक्शनल क्रिश्चियन, जिससे कि मैं यीशु का अनुसरण करते हुए उसके स्वभाव को अपने अंदर ले सकूं। परिवर्तन, तो आज अगर आपके जीवन में परिवर्तन नहीं है, सोचने का समय है। आप इवैल्यूएट करें, आज से 2 साल पहले मैं कैसा था और आज मैं कैसा हूं। या तो आप ग्रो कर रहे हैं, या तो आप डिक्लाइन कर रहे हैं, या तो आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, या तो आप रिग्रेस कर रहे हैं, या तो आप आगे बढ़ रहे हैं, या तो आप पीछे बढ़ रहे हैं। परिवर्तन, चेंज, यह है फॉलोइंग चीज। जब तक यीशु का आप अनुसरण नहीं करेंगे, उसके पीछे यत्न से नहीं चलेंगे, उसके साथ उसको लेते हुए भली भांति यत्न करते हुए प्रोग्रेस नहीं करेंगे, परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन तभी आता है जब जीवन में जान है। अगर जान नहीं है, जीवन नहीं है, परिवर्तन नहीं। क्या है इसके लाभ? अगर मैं यीशु के पीछे चल रहा हूं, यीशु का अनुसरण कर रहा हूं और जीवन में परिवर्तन आ रहा है, क्या है लाभ? लोग सोचते हैं बस बपतिस्मा देना ही लाभ है, बस ले लिया है बपतिस्मा, प्रभुज ले लिया है, बस यही लाभ है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है नहीं, उससे आगे बढ़ते चले जाना है, जिससे कि जो 6 बेनिफिट्स हैं, इस खंड में है, जो 6 लाभ हैं, उनको हम प्राप्त कर सकें। इसलिए फॉलोइंग जीसस, इसलिए नहीं कि बस हम क्रिश्चियन बन गए हैं, चर्च आ जाएंगे, संगति हो जाएगी, मैंने में एक और प्रभोज दे देंगे, प्रार्थना में कर लेंगे अपना काम। ये नहीं लाभ। अगर आप पीछे चलेंगे इस खंड के आधार पर 6 लाभ रिलेशनशिप में। क्या है ये बेनिफिट्स? फॉलोइंग जीसस। क्या है बेनिफिट्स? पहला जो बेनिफिट है, पहला जो लाभ है, यूजफुलनेस टू गॉड, उपयोगी, परमेश्वर के लिए उपयोगी। अगर मैं बराबर यीशु मसीह के पीछे चलता हूं, उसके स्वभाव में मैं बनता चला आता हूं, परिवर्तन मेरे जीवन में आते हैं, तो मैं परमेश्वर के लिए उपयोगी ठहरता हूं, यूजफुल ठहरता हूं। 8वें पद में लिखा है, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे, ये सारी बातें जो परिवर्तन की हैं, जो बदलाव की है, जिनको तुम ऐड कर रहे हो, जिनको तुम ग्रो कर रहे हो, अगर तुम्हारे में वर्तमान में रहे, प्रेजेंट में रहे, आज की तारीख में, इस जीवन में रहे, जब तक तुम जीवित हो, तो क्या होगा?
वर्तमान में रहें और बढ़ते चले जाएं, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देंगे। अगर मैं बढ़ते चला जा रहा हूं वर्तमान में, तो मैं निकम्मा नहीं ठहरूंगा, निकम्मे नहीं होने देगी ये चीजें। जब आप बढ़ रहे हैं तो कोई भी चीज आपको निकम्मा नहीं ठहराएगी, आपको उपयोगी बनाएगी। जो पॉजिटिव है वो है उपयोगी, यूजफुल, यूजलेस नहीं ठहराएगी। आपको यूजलेस नहीं होने देगी, आपको निकम्मा नहीं होने देगी। मतलब ये कि आप उपयोगी, परमेश्वर के लिए उपयोगी। They will keep you from being useless. जब आप बढ़ते चले जाएंगे तो आप कभी भी महसूस नहीं करेंगे कि आप निकम्मे हैं, आप परमेश्वर के लिए उपयोगी नहीं है, आप परमेश्वर के लिए यूजलेस हैं। आप यह महसूस नहीं करेंगे। आप क्या महसूस करेंगे कि आप परमेश्वर के लिए उपयोगी हैं, आप परमेश्वर के लिए यूजफुल हैं और परमेश्वर के लिए आप कुछ करेंगे। आपके अंदर जिज्ञासा। इसलिए जो एडल्ट्स हैं वो बच्चों से अधिक उपयोगी होते हैं। जो मैनहुड जिनने प्राप्त कर लिया वो बच्चों से अधिक उपयोगी होते हैं। बच्चों से आप काम नहीं करा सकते, बच्चे उस प्रकार से परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते जिस प्रकार से बड़े कर सकते। इसलिए जो कैटेगरी है, मुझे बेबीहुड से चाइल्डहुड और चाइल्डहुड से मैनहुड बनना है, ताकि मुझे परमेश्वर के लिए उपयोगी ठहरना है, निकम्मा नहीं। अब बच्चों को दे दो कोई काम, सेवा करे, वो नहीं कर पाएगा। He or she is not useful। लेकिन जो एडल्ट हैं, जो मैच्योर हैं, जो बढ़ गए हैं, जिन्होंने इन बातों को ऐड किया है, इनमें बढ़ते चले जा रहे हैं, प्रभु यीशु के स्वभाव में बढ़ते चले जा रहे हैं और उसके पीछे चलते जा रहे हैं, वो एडल्ट बन रहे हैं, वो आत्मिक रूप में दृढ़ मजबूत हो रहे हैं, वो परमेश्वर के लिए अधिक उपयोगी हैं। बिकॉज दे आर बिकमिंग स्ट्रॉन्गर, दे आर बिकमिंग स्मार्टर, they are more experienced, they are mature। इसलिए बढ़ते चले जाओ। अगर आपको परमेश्वर के लिए उपयोगी बनना है, यूजफुल बनना है, बढ़ना है, मैनहुड में जाना है, सैंक्टिफिकेशन में जाना है, ईश्वरीय स्वभाव में जाना है, तभी आप स्ट्रॉन्ग बनेंगे, तभी आप मैच्योर बनेंगे, तभी आपके पास एक्सपीरियंस होगा, तभी आप स्मार्टर होंगे, यूजफुल। परमेश्वर के हाथों में बच्चे बने रहेंगे तो यूजफुल नहीं रहेंगे। आप बहुत से लोग कहते हैं मैं प्रभु के लिए कुछ नहीं कर पाता, इसलिए नहीं कर पाता हूं क्योंकि अभी भी मैं बच्चा हूं, बालक हूं, इसलिए परमेश्वर के उपयोग के लिए अभी मैं तैयार नहीं। मैनहुड, सैंक्टिफिकेशन, ईश्वरीय स्वभाव, उसमें बढ़ते चले जाना है। यूजफुल वेपन इन द हैंड्स ऑफ गॉड। यह है लाभ कि अब मैं परमेश्वर के लिए उपयोगी हूं, निकम्मा नहीं हूं। दूसरी बात, दूसरा बेनिफिट, प्रोडक्टिविटी, फलवंत, जो 8वें पद में ही है। प्रोडक्टिविटी, फलवंत 8वें पद में ही। तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देंगे। न तो निकम्मे, तुम्हें निष्फल न होने देंगे। जब तुम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हो, बढ़ते चले जा रहे हो उसकी समानता में, ये जो तुम ऐड कर रहे हो, संयम में धीरज, धीरज में प्रेम, प्रेम में जो भाईचारा है उसको तुम ऐड कर रहे हो, बढ़ते चले जा रहे हो, तो तुम प्रोडक्टिव होगे, तुम फलवंत होगे। निष्फल ना होने देगी, अनफ्रूटफुल नहीं होने देगी। तुम्हारे जीवन से फ्रूट्स आएंगे, तुम्हारे जीवन में फलवंत तुम्हारे जीवन होंगे, तुम्हारे जीवन में फल लगेंगे। फलवंत होने के लिए बनाया है परमेश्वर ने, हमें प्रोडक्टिव होने के लिए बनाया है। परमेश्वर ने जब आदम हवा को बनाया, उसने कहा फूलो फलो, फलवंत हो, पृथ्वी में बढ़ जाओ, सब कुछ तुम्हारे वश में है। आशीष,
बार बार उत्पत्ति में ये आया है, फलवंत हो, फूलो फलो, प्रोडक्टिव। कैसे होऊंगा मैं प्रोडक्टिव? जब मैं बराबर यीशु मसीह के पीछे चलूंगा, उसका अनुसरण करूंगा, यत्न के साथ, प्रयत्न के साथ, उसके स्वभाव में मैं सहभागी होऊंगा, मेरे जीवन में परिवर्तन आएगा, तो मेरे जीवन का लगेंगे फल, लगेंगे फल, लगेंगे। प्रोडक्टिव क्रिश्चियन हमें फलवंत मसीही होने के लिए बनाया है, केवल छाया देने के लिए नहीं। छाया दे रही थी एक पेड़, उसने फल नहीं थे, यीशु ने सूझा। छाया देने के लिए अम्ब्रेला भी है, घर भी है, पेड़ की रोशनी छाया भी है। तू फल देने के लिए लाया गया, छाया तो दे रहा है, इसका भी बैग उठा ले रहे हैं, उसका भी बैग उठा रहे हैं, और ये भी कर रहे हैं, छाया तो दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, लेकिन फल नहीं है। यीशु मेरा सुझा फलवंत होने के लिए बुलाया है, मेरे जीवन में फल लगे। वो 9 फल जो गलती 5:22 में है, वो लगे मेरे जीवन में फल, कि मैं बराबर यीशु के नाम से लोगों को बता रहा हूँ और लोगों के भवन में लेकर आ रहा हूँ। मुझे इसलिए बनाया गया है कि मैं अकॉम्प्लिश करूं, मुझे इसलिए बनाया गया है कि मैं लोगों के जीवन में डिफरेंस लेके आऊं, टू मेक अ डिफरेंस इन द लाइव्स ऑफ पीपल। मुझे इसलिए बनाया गया है कि मैं बिल्ड करूं, मैं बनाऊं। मुझे इसलिए बनाया गया है कि मैं समस्या का समाधान करूं। मुझे इसलिए बनाया गया है कि मैं सहायता करूं। मुझे इसलिए बनाया गया है कि मैं कंट्रीब्यूट करूं। यह है, यह है यीशु मसीह के पीछे चलना। और जब मैं उसके पीछे चलता हूँ, ईश्वरी स्वभाव मेरे अंदर आता है, मुझे घेर लेता है, तो मैं अकॉम्प्लिश करता हूँ। मैं लोगों के जीवन में भिन्नता को लेकर आता हूँ, मैं बिल्ड करता हूँ, मैं बनाता हूँ, बिगाड़ता नहीं हूँ, बर्बाद नहीं करता हूँ, बनाता हूँ। मैं सॉल्व करता हूँ, जो भी समस्याएं परेशानियां आ रही हैं, उनका समाधान यीशु की सामर्थ से मैं हेल्प करता हूँ, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने बनाया है। मैं कंट्रीब्यूट करता हूँ, केवल अपने तक ही सीमित नहीं करता हूँ, अपने टैलेंट्स को, अपने टाइप्स को, अपने टाइम को कंट्रीब्यूट करता हूँ। इसलिए जो एडल्ट्स हैं वो बच्चों से अधिक प्रोडक्टिव होते हैं, जो बड़े होते हैं, जो सयाने होते हैं, वो बच्चों से अधिक प्रोडक्टिव होते हैं, फलवंत होते हैं। बच्चे खेलते हैं, बड़े काम करते हैं। आज हम खेल रहे हैं, आत्मिक रूप में हम बच्चे खेल रहे हैं, सेलफोन के साथ खेल रहे हैं। यहां बैठे हैं, लेकिन गर्लफ्रेंड की सोच रहे हैं, बॉयफ्रेंड की सोच रहे हैं, मैं मालूम नहीं कि चर्च कितने बजे शुरू होता है, हमें मालूम नहीं चर्च में आगे हमें गीत गा रहे हैं, हमें मालूम नहीं, खेल रहे, सो रहे, टीवी देख रहे, बच्चे खेलते हैं, लेकिन बड़े ये भी नहीं। इसलिए मैनहुड, इसलिए जो स्टेजेस है, अगर आप 22 साल के हैं और बैठकर दिन रात कंप्यूटर खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, ये खेल रहे हैं, तो आप परेशान हो जाएंगे। खेलने के दिन गए, काम करने के दिन। ये यीशु मसीह आज कह रहा है रॉस बाइबल चर्च से, तुम्हारे खेलने के दिन खत्म हो गए, काम करने के दिन, आगे बढ़ने के दिन, कंट्रीब्यूट करने के दिन, बिल्ड करने के दिन, अकॉम्प्लिश करने के दिन, हेल्प करने के दिन। यह है प्रोडक्टिविटी, यह है फलवंत। तीसरा बेनिफिट, क्लैरिटी इन डिसीजन मेकिंग, स्पष्टता, निर्णय लेने में, चुनाव करने में स्पष्टता, क्लैरिटी। 9 पद का पहला भाग, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, कौन सी बातें नहीं, एक परिवर्तन वाली बातें, ये ऐड करने वाली बातें, ये ईश्वरीय स्वभाव वाली बातें, जिसमें ये बातें नहीं जो अभी भी बेबीहुड में है। क्या लिखा है? जिसमें ये बातें नहीं, वो अंधा है
और धुंधला देखता है। तो ये मेरे वचन नहीं है, ये परमेश्वर के वचन है। जो अभी भी बेबीहुड में है, अभी भी कल्चरल कैटेगरी में है, अभी भी कांग्रेगेशनल कैटेगरी में है, वो अंधा है और धुंधला देखता है। अगर अंधा भी नहीं है तो धुंधला देखता है। अंधा तो वो है जो कल्चरल कैटेगरी में है, धुंधला वो देखता है जो कांग्रेगेशनल कैटेगरी में है। दिखाई तो रहा है, यीशु मसीह ने इस एक को चंगा किया, उसका दिखाई दे रहा, हाँ क्या दिख रहा है, ये जो लोग हैं पेड़ के समान दिखाई दे रहे हैं। धुंधला देख रहा है, धुंधला, अंधा और धुंधला देखता है। लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइसेस। जो जीवन है वो चुनाव से संबंध रखता है, जो जीवन है वो निर्णय से संबंध रखता है, डिसीजन मेकिंग से संबंध रखता है। और जब तक आपका माइंड क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, आपको धुंधला धुंधला दिखाई देगा, आपको अंधा अंधा दिखाई देगा और आप गलत चुनाव, गलत निर्णय। इसलिए कहते हैं लव इज ब्लाइंड। क्यों कहते हैं लव इज ब्लाइंड? अगर किसी लड़की से आपको प्यार हो गया, माँ बाप उसमें 10 नुक्स देख रहे हैं, ये बेटा ठीक नहीं है, ये है वो, नहीं सर, नहीं बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, बहुत ये है। अभी हुआ एक हमारे मित्र माँ बाप ने समझाया, लेकिन लव इज ब्लाइंड। प्यार अंधा होता है, वो कुछ भी उस अपने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में कोई भी गलत बात नहीं देखते तो प्यार है। जब हनीमून तो गई, मून को ताक रहे हैं, धुंधला यही क्या कर रहा है, क्लैरिटी, स्पष्टता। जब आप यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, ईश्वरीय स्वभाव आपके जीवन में आ रहा है, तो आपकी थिंकिंग में, आपके चुनाव में, आपके डिसीजन मेकिंग में, आपके चॉइसेस में स्पष्टता, निर्णय लेने की क्षमता, चुनाव करने की क्षमता। इसलिए एडल्ट्स आर मच बेटर एट डिसीजन मेकिंग देन चिल्ड्रन। जो बच्चे हैं, बच्चों के हाथ में छोड़ दे चुनाव, भट्टा बैठ जाएगा। जो बड़े हैं वो बच्चों से अधिक सक्षम हैं चुनाव लेने में, निर्णय लेने में। इसलिए मैनहुड, इसलिए कन्विक्शनल क्रिश्चियंस, इसलिए फॉलोइंग जीसस, निर्णय और चुनाव, ये क्लैरिटी, ये बेनिफिट फॉलोइंग जीसस। हम सोचते हैं यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पाएंगे, जॉब में अच्छा नहीं कर पाएंगे, परिवार में अच्छा नहीं कर पाएंगे, समाज में अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसके ठीक विपरीत है। अगर आप यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, बुद्धि देगा, वो समझ देगा, वो क्लैरिटी देगा, वो मार्गदर्शन करेगा, हानि से बचाएगा, लाभ देगा। यह है जो ज्ञान जो ऊपर से आता है, वो शुद्ध है, पवित्र है, उसमें कोई भी अस्पष्टता नहीं है, क्लैरिटी है। नंबर 4, अश्योरेंस ऑफ सैल्वेशन, उद्धार, अपने चुन लिए जाने का आश्वासन। एश्योरेंस है, मेरे अंदर आश्वासन है कि यीशु ने मुझे चुन लिया है, मेरा उद्धार हो गया है, मेरा बपतिस्मा हो गया है, मैं यीशु का संतान, यीशु के संतान बन गया हूं। पद 10, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। ये एश्योरेंस, अपने बुलाए जाने का, अपने चुन लिए जाने का भली भांति यत्न करते बढ़ते चले जाओ। ये एश्योरेंस कि यीशु मसीह ने तुम्हें बचा लिया है, यीशु मसीह ने नया जीवन दिया है, यीशु मसीह के द्वारा तुमने उद्धार पाया है, यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में कल्याण लेकर आया है, यीशु मसीह के द्वारा तुमने बपतिस्मा लिया है, आज तुम खड़े हो। ये उद्धार का एश्योरेंस, ये आश्वासन बुलाए जाने का, मुझे चुन लिया गया है। अब मैं दास नहीं, मैं संतान हूँ, मैं स्लेव नहीं, मैं चाइल्ड हूँ, मैं यीशु की संतान हूँ, मुझे उसने संतान के रूप में अडॉप्ट कर लिया है। अब मैं नौकर नहीं, अब मैं पाप में नहीं,
मैं यीशु में ये एश्योरेंस कि अब मैं स्लेव नहीं हूँ, दास नहीं हूँ, मैं संतान हूँ, यीशु की संतान हूँ। उसने मेरा नाम अपनी हथेली में लिख लिया है और दिन रात मुझे जानता है, पहचानता है, नाम लेकर बुलाता है। ये एश्योरेंस तभी आता है जब मैं बराबर यीशु के पीछे चलता हूँ। और जब मैं यीशु के पीछे चलना बंद कर देता हूँ, उद्धार के बाद, बपतिस्मा के बाद, ये एश्योरेंस, ये आश्वासन चल जाता है। लगता है पता नहीं यीशु मसीह प्यार करता है नहीं करता है, पता नहीं मैं उसकी संतान हूं या नहीं हूं, पता नहीं वो मेरी प्रार्थना सुनेगा नहीं सुनेगा, पता नहीं वो मेरी इच्छा पूरी करेगा नहीं करेगा। डाउट कभी भी ये डाउट परमेश्वर चाहता है कि आप श्योर हो। यह आश्वासन जब यीशु के पीछे बराबर चलेंगे, आपको मालूम चलेगा कि मेरा बाप मेरे आगे आगे है, उसका हाथ मेरे ऊपर है, और वो कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं, तुझे मैंने चुन लिया है, तुझे मैंने बुला लिया है, मैंने तेरा हाथ पकड़ा है, तू मेरी संतान है। कोई डाउट नहीं, कोई फियर नहीं, कोई अनसर्टेनिटी नहीं। ग्रोथ विल अश्योर यू। जो ग्रोथ है, जो बढ़ोतरी है, आपके अंदर एश्योरेंस लेकर आएगी। आज बहुत से क्रिश्चियंस हैं, विश्वासी हैं, पर बिना एश्योरेंस के, बिना आश्वासन, आश्वस्त नहीं है, एश्योर्ड नहीं है, श्योर नहीं है। इसलिए डरते हैं प्रार्थना करने में, इसलिए डरते हैं प्रभु से मांगने में, इसलिए डरते हैं हाथ रखकर प्रार्थना करने में, इसलिए डरते हैं कि कहीं मैं अपने लिए प्रार्थना करूं तो अधिक बीमारी, अधिक श्राप ना आ जाए। एश्योरेंस नहीं है। जो सामर्थ नरेंद्र सिंह को दी गई है, वो सामर्थ आपको भी दी गई है। इस बात का एश्योरेंस, ये एश्योरेंस तभी रहेगा, ये आश्वासन तभी रहेगा जब मैं निरंतर बराबर यीशु का अनुसरण करूंगा। पांचवी बात, stability against backsliding and false teaching। स्थिरता, कभी भी ठोकर न खाओगे। एक स्थिरता आएगी किसके विरोध में? बैकस्लाइडिंग के विरोध में, फॉल्स टीचिंग के विरोध में। आप स्टेबल रहेंगे, स्थिर रहेंगे, और आप फिसलेंगे नहीं, आप गिरेंगे नहीं, आप ठोकर नहीं खाएंगे, आप छोटी छोटी शिक्षाओं से प्रभावित नहीं होंगे। 10 पद का 20 दूसरा भाग, चुन लिए जाने और सिद्ध करने को भलीभांति यत्न करना, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे, कभी भी बैकस्लाइड नहीं होगे, कभी भी अस्थिर नहीं होगे, कभी भी गिरोगे नहीं। क्योंकि जो ग्रोथ है, जो बढ़ोतरी है, जो बढ़ते हैं, उस बढ़ने में, उस ग्रोथ में फिसलना कम रहता है, गिरना कम रहता है। छोटा बच्चा बार बार गिरता है, बार बार फिसलता है, लेकिन हम गुस्सा नहीं होते हैं। लेकिन बड़ा बार बार गिरे और बार बार फिसले, ये क्या हो गया? देख के नहीं चल रहा। ये जो ग्रोथ है, स्थिरता, स्टेबिलिटी, और मैं स्ट्रांगली खड़ा हूं, मजबूती के साथ, कोई भी ताकत मुझे हिला नहीं सकती है, डगमगा नहीं सकती है, परीक्षाओं में गिरा नहीं सकती है, कोई भी मुझे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। गिरने से, फिसलने से, पीछे चलने से, झूठी शिक्षाओं से प्रभावित होने से मुझे बचाती है। जब ग्रोथ है, तो जब ग्रोथ है, जो यीशु में चल रहा हूं, तो कोई मुझे भड़का नहीं सकता है, कोई भी मुझे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है, कोई मुझे प्रभावित नहीं कर सकता है। जो बच्चे हैं उनको एक कॉफी दे दो, आप उनको प्रभावित कर सकते हैं। आइसक्रीम दे दो, और भी दे दो। बच्चों को आप प्रभावित कर सकते हो, बरगला सकते हो, टॉफी देकर, आइसक्रीम देकर। लेकिन जो एडल्ट है, जिसने मैनहुड में प्रवेश कर लिया है, जो कन्विक्शनल है, उसको आसानी से आप भड़का नहीं सकते, आप धोखा नहीं दे सकते, आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। आप बहुत सी शिक्षाएं हैं, जो बच्चे हैं प्रभु में, वो इधर भी उधर भी चालू हो रहा, भड़का आओ, तुम्हें आशीष मिलेगी, तुम्हें चंगाई मिलेगी, तुम्हें नया जन्म मिलेगा, तुम्हें नई नई भाषा मिलेगी, अन्य भाषा बोलोगे। ये सारी चीजें चले जाता है।
फिर लौट के आते हैं। इसलिए स्टेबिलिटी, इसलिए कभी भी ठोकर नहीं खाओगे। हम ठोकर खाते हैं, बोलते कई बार सर मुझे इसके द्वारा ठोकर लगी। आपको किसी व्यक्ति के द्वारा ठोकर नहीं लगती, आप खुद ठोकर खाते हैं। अगर आप आज मैं कहूं मुझे इस व्यक्ति के द्वारा ठोकर लगी है, इसका मतलब मैं बच्चा हूं, बालक हूं, मैं सयाना स्थिरता नहीं है, क्योंकि मैं उसको देखकर चल रहा हूं। मेरी आंखें यीशु की, मनुष्यों को देखेंगे ठोकर खाएंगे। यही है यीशु के पीछे चलना और अपनी हार्ट को सुनना। अगर अपने हार्ट को सुनेंगे, अपने 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 हृदय को सुनेंगे, तो किसके पीछे चलेंगे? अक्षय कुमार के पीछे, सलमान खान के पीछे ठोकर खाएंगे। लेकिन जब मैं यीशु के पीछे चलूंगा, यीशु की सुनूंगा, छठी और अंतिम बात, इटर्नल रिवॉर्ड। क्या बेनिफिट? इटर्नल रिवॉर्ड, प्रतिफल, इनाम, अनंत मिरास। जब मैं बराबर यीशु के पीछे चल रहा हूँ, ईश्वरीय स्वभाव मुझे प्रभावित कर रहा है, उसके स्वभाव में बदलते चले जा रहा हूँ और निरंतर उसके पीछे, तो जो प्रतिफल है, जो रिवॉर्ड है, जो फ्रूट है, जो इनाम है, वो क्या है? मुकुट है, अनंत मिरास है, richly provided for you। 11वां पद, और इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। यह रिवॉर्ड, हेवन, अनंत राज्य, बड़े आदर के साथ, यह मेरा इटर्नल रिवॉर्ड। मेरा जो रिवॉर्ड है इस पृथ्वी के ऊपर भी है, उस स्वर्ग में भी है। यह इटर्नल रिवॉर्ड यीशु मसीह के पीछे चलने के द्वारा, बराबर उसके पीछे चलते रहने के द्वारा, जो ईश्वरीय स्वभाव मेरे जीवन में, जो परिवर्तन मेरे जीवन में, उस परिवर्तन के द्वारा इस पृथ्वी के ऊपर भी रिवॉर्ड है और स्वर्ग में भी रिवॉर्ड है, हेवन है। मरकुस का 10 अध्याय 28 से 30 पद, यहाँ पर ये रिवॉर्ड जो हमें बताया गया है। यही प्रश्न पतरस ने यीशु मसीह से पूछा। मरकुस 10 अध्याय का 28वां पद, पतरस ने उससे कहा, यीशु मसीह से कहा, क्या कहा? देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए। यीशु, मैंने अपना बिजनेस छोड़ दिया, मैंने अमेरिका देश छोड़ दिया, मैंने अपने मित्र छोड़ दिए, अपनी जॉब छोड़ दी और तेरे पीछे हो लिया। फॉलोइंग यू, तेरे पीछे हो लिया। यीशु ने कहा, क्या कहा पतरस से? मैं तुमसे सच कहता हूं, ये मेरे वचन नहीं है, यीशु के वचन है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए अपना घर, अपने भाई, अपनी बहन, अपनी माता, अपने पिता, अपने बाल बच्चे, अपनी खेती, अपना प्लॉट, अपनी जायदाद को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना ना पाए, घरों और भाइयों और बहनों, माताओं और बाल बच्चों और खेती इस समय और परलोक में अनंत जीवन। क्या करा यीशु मसीह? हम कह रहे हैं, प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं तेरे पीछे, ताकि मेरा स्वभाव स्वर्गीय और मैं तेरे पीछे। प्रभु क्या मिलेगा? अगर मैं तेरे पीछे चलूंगा, मेरे मित्र मुझे छोड़ सकते हैं, मेरा परिवार मुझे छोड़ सकता है, मुझे नौकरी से निकाला जाता है, कई प्रकार की परेशानियां, तकलीफें आ सकती है। क्या मिलेगा? प्रभु कहता है, जो कुछ भी तुमने छोड़ा है उसका 100 गुना इस पृथ्वी पर, 100 गुना। परमेश्वर के राज्य में हानि नहीं है। There is no loss in the kingdom of God. There is always a profit. यीशु मसीह के वचन है। अगर तुमने छोड़ा है कुछ, त्यागा है कुछ, तुम्हें कुछ कठिनाई हुई है, परेशानी हुई है, खेत छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, तो तकलीफ सताओ, जो कुछ भी तुमने त्यागा है उसका 100 गुना इस पृथ्वी के ऊपर मैं तुम्हें दूंगा। ये मेरा वचन है,
यीशु मसीह का नाम मेरा वचन है। यहाँ तो ये हो गया इस लोक में, लेकिन परलोक में, उस लोक में अनंत जीवन, परमेश्वर के राज्य में लाभ ही लाभ है। यीशु मसीह के पीछे चलने में लाभ ही लाभ है। सोचते कठिन है, सोचते क्रूस है, लेकिन इस क्रूस में ही तो सौगुना है, इस क्रूस में ही तो अनंत जीवन है, इस क्रूस में ही तो हेवन है, इस क्रूस में ही तो अनंत राज्य है, इस क्रूस में ही तो आदर के साथ उस अनंत राज्य में प्रवेश करना है। आज 6 benefits are for a disciple of Christ। जो 6 ये बेनिफिट्स है, ये उन सब के लिए है जिसने ये निर्णय ले लिया है, मैं यीशु के पीछे चलूंगा। नो मैटर व्हाट, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं निरंतर उसके पीछे चलता रहूंगा। चाहे मैं कार्य क्षेत्र में हूं, चाहे मैं समाज में हूं, चाहे मैं परिवार में हूं, चाहे मैं कहीं भी हूं, जब मैं उसके पीछे, उसका ईश्वरीय स्वभाव बराबर मेरे जीवन के अंदर और मेरे जीवन में बराबर परिवर्तन, और ये परिवर्तन ग्रोथ के द्वारा आ रहा है, क्योंकि मैं बढ़ रहा हूं। मेरी नाक बढ़ रही है, मेरे कान बढ़ रहे हैं, मेरा चेहरा बढ़ रहा है, मेरे हाथ बढ़ रहे हैं, मेरे मसल्स बढ़ रहे हैं, मेरे घुटने बढ़ रहे हैं, मेरा शरीर बढ़ रहा है, मेरी बुद्धि बढ़ रही है, मेरा डील डाउन बढ़ रहा है। उस बेनिफिट्स को पाने जो 6 बेनिफिट्स आज प्रभु जितने भी आज यहाँ आए उन सबों को ये हिम्मत, ये साहस, ये जिज्ञासा, ये आत्मा, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. मैंने निर्णय ले लिया है यीशु के पीछे चलने का, अब मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा। उस 7 और 6 जो इनाम है उनको ही प्राप्त करूंगा, इस पृथ्वी के ऊपर भी और स्वर्ग में भी। हेवनली रिवॉर्ड, अनंत राज्य, आनंद के साथ प्रवेश यीशु मसीह के साथ उस महान, उस परलोक में यीशु के साथ निवास। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान जीवित शक्तिमान परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं, तमाम आशीष के लिए, रक्षा के लिए, भलाई के लिए, करुणा के लिए, दया के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे जीवित वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर की तूने हमें चुन लिया है, बुला लिया है, और वंदे पिता परमेश्वर इस चुने जाने को, इस बुलाए जाने को हमें स्मरण करें और अश्योर रहें, और श्योर रहें, आश्वासन रहे कि हम यीशु परमेश्वर आज अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं। आज तक हमने तेरे पीछे चलने का निर्णय नहीं लिया, केवल हम कल्चरल क्रिश्चियन बन के रहेंगे, कांग्रेगेशनल क्रिश्चियन बन के रहेंगे, लेकिन तू चाह रहा है कन्वेंशनल क्रिश्चियन बनकर दृढ़ विश्वास के साथ यीशु के पीछे चलते हुए उस परलोक की ओर जहां स्वर्गीय निवास है, जहां अनंत जीवन है, जहां स्वर्ग है, और इस पृथ्वी पर जहां सौगुना फल है। परमेश्वर तुम्हारी सहायता, जिससे कि हम तुझ में बढ़ते चले जाएं और परिवर्तन दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में दिखाई दे। परमेश्वर तुम्हारी सहायता। हम प्रार्थना करते हैं आज जितने भाई बहन हमारे बीच में आए हैं, अपने रोगों को लेकर, पीड़ाओं को लेकर, बीमारी को लेकर, बोझों को लेकर, चिंताओं को लेकर, असमंजसता को लेकर, अनसर्टेनिटी को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, अपने रोजगार को लेकर, अपनी कमाई को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपने व्यवसाय को लेकर, और इन बातों से चिंतित है, परेशान है। पिता परमेश्वर आज इन सारी बातों को जो हमारे प्रियों के जीवन में है, यीशु मसीह के क्रूस पर लाकर रख देते हैं, यीशु मसीह की वेदी में लाकर रख देते हैं, और उससे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जिसकी जो समस्या है उसको उसी स्थान पर छू, जिससे जब आप यहाँ से जाते हैं इस विश्वास आश्वासन के साथ कि प्रभु ने मुझे इन सारी बातों से मुक्त किया है, आजाद किया है, आशीषित किया है,
वो स्वतंत्र किया है। खुदा परमेश्वर आज इस बड़े कार्य को हमारे लोगों के जीवन में करे, ताकि इस बुरे तेरे ईश्वरीय स्वभाव का आनंद लेते हुए निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं और जान सके कि प्रभु इनके जो ऐसे विदा होते हैं, ये आशीष हमारे साथ, ये सब कुछ अपने उद्धार पिता परमेश्वर मसीह का अनुग्रह मानते हैं। और परमेश्वर मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और आत्मा की सेवा हम सबों के साथ, विशेष करके हमारे प्रियों के साथ आज हमेशा तक बनी रहे।